लड़कियों को अपने घर में जगह दी हुई है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इसका नाम रखने की? कितना रुलाया था इस इंसान ने मुझे। ये मेरी बेटी है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। कितनी बेइज्जती की थी आपके और मेरी जब रिश्ता लेने आया था। एहतशाम से कहो कि इसकी फाइल कंप्लीट करे। कुदरत ने ऐसा इंतकाम लिया है अम्मी के साथ। सर एक छोटा सा गर्ल्स हॉस्टल है, वैसे तो एक मैडम टाइप का। एहतशाम से कहो कि इसकी फाइल कंप्लीट करे। कुदरत ने ऐसा इंतकाम लिया है। तुम्हारे साथ खुलूस के साथ रहूंगा। मिस नैना एक साथ कोई ना कोई सबील जरूर बनाएगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं हो सकता। वो तलाश कीजिए। तो मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं आशिक? नहीं। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है।
लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था,
आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे
कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है।
दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों
जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था,
आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों, महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सईद जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों, महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है।
लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह सही जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो उसकी चाची का सारा खेल ही यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ड्रामा सीरियल धागे दिल के बारे में बहुत अहम मालूमात बताने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि महानूर की बेटी इस दुनिया में आ चुकी है। दोस्तों महानूर की बेटी के पैदा होते ही रेशम उसे अपनी गोद में उठा लेगी। महानूर को रेशम की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि महानूर की चाची अपने मकसद में अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से कहेगी कि जिस तरह उसे बेइज्जत और जलील किया गया था, आज उसने इसी तरह साईं जब्बार को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। दोस्तों महानूर की चाची अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब महानूर अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आएगी तो इसकी चाची का सारा खेल यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल धागे दिल। बहुत कमाल का ड्रामा है। इस ड्रामे को आप लोग लाजमी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा हो गया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।